भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं समर्थक साथियों को नमो बुद्धाय, जय निषाद राज, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत। बड़े लंबे समय के बाद आज हम आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। और संदेश से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस जो भारत में आपदा जो महामारी आई हुई है, इसमें आप लोग, आपका परिवार स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके तहत उसका पालन करते हुए हमको इस बीमारी से बचने की ज़रूरत है। साथियों, आज मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। 10 जून आपके बीच में 2 दिन के बाद आने वाला है। जिस महापुरुष राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, जिनको आदर्श मान करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैंने बनाया, उस महापुरुष का विजय दिवस 10 जून 1034 को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने विजय हासिल किया था। वो 10 जून को हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने का संकल्प लिया है। ये प्रण किया है कि जब महाराजा सुहेलदेव जी ने जो लड़ाई लड़ी देश की एकता के लिए, देश की भलाई के लिए, देश को गुलाम होने से बचाने के लिए महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में 10 जून 1034 को उनको विजय मिली। और उसके बाद 169 साल तक लगातार भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। ये आतंक, ये भय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पूरी दुनिया को गया कि भारत पर आंख दिखाओगे, भारत के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचोगे तो कोई यहां से बच के नहीं जाएगा। उन्हीं का वंशज ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को आदर्श मानकर, जब मैंने पढ़ा इतिहास को, भगवान राम अपनी पत्नी के लिए उन्होंने रावण का वध किया। और रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या आते हैं तो विजय में पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है। भगवान राम की पत्नी को रावण हर ले गया चोरी से, और भगवान राम ने रावण को मारा और पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा सकता है। तो आज हम जिस महापुरुष श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की वीर गाथा 10 जून 1034 को जब उन्होंने देश को गुलामी से बचाया, देश के आतताई को मारा, देश पे कब्जा करने के नियत से जो विदेशी आक्रमणकारी आया था उसका नेस्तनाबूद किया, और 169 साल तक कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आंख नहीं दिखाया। जिस राजा ने देश को गुलाम होने से बचाया, हमको आजादी दिलाई, ऐसे महाराजा को देश के इतिहासकारों ने
देश में राजनीति करने वाली पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, सभी पार्टियों ने जमीन में दफना दिया। इतिहासकारों ने तो हमारा इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उस इतिहास को सत्ता, हमारे वोट से सत्ता पाने वाली पार्टियां भी हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की। धन्य है भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आपने मेहनत करके, परिश्रम करके जो आज इस मुकाम को हासिल किया। श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव के विचार को पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में मनवाने को आपने मजबूर कर दिया। और आपने देखा कि जो कल तक महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम लेने को तैयार नहीं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी याद करना पड़ा। ये भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों की देन है। प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनानी पड़ी। समाजवादी पार्टी के मुखिया, सभी पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी को भी एक आदेश जारी करना पड़ा कि 75 जिले में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाए। ये भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, तेरे संघर्षों की देन है। तेरे मेहनत परिश्रम के बल पे इस ऊंचाई तक हम ले आए। आज 10 जून आपके सामने है। हमारी सोच है कि जिस तरह भगवान राम ने विजय हासिल की, पूरे देश में अगर दीपोत्सव मनाया जा सकता है, तो भारतीय समाज पार्टी के लोगों, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशजों 10 जून को पूरे देश में जहां भी उनका वंशज रहता है, अपने अपने घरों में, अपने अपने दरवाजे पर 10 जून को 10 दीपक जलाकर ये संदेश देने का काम करो कि अगर हम दुबई में हैं, सऊदीया में हैं, सिंगापुर में हैं, हम बंबई हैं, कलकत्ता हैं, गुजरात हैं, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, बिहार है, हम जहां भी हैं, हम अपने पूर्वज को हम सम्मान नहीं करेंगे, हम दीपोत्सव नहीं मनाएंगे, तो दूसरा कोई मानने को तैयार नहीं है। जब हम मनाने का काम करेंगे, जब हम मान लेंगे, तो तमाम लोग इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथी, इस नाते हम आज भारतीय समाज पार्टी के नौजवान जाबाज सिपाहियों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि 10 तारीख को ये ओम प्रकाश राजभर, भारतीय समाज पार्टी की चाहत है कि देश में ये लगे कि ये देश को गुलामी से बचाने वाला राजा, देश को लूटने से बचाने वाला राजा, उस राजा की विजय दिवस पर हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। ये आपको 10 तारीख को, 10 जून 2021, ये आपको प्रदर्शित करना होगा अपने अपने घरों पर, अपने अपने दरवाजे पर, अपने घर में भी महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाकर, फोटो लगाकर, जहां भी मूर्ति लगी है वहां जिस तरह दीपावली के दिन आप दीपक जलाते हो, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति के यहाँ ये दिखाई दे, इनके वंशज घर से लेकर के मंदिर तक महाराजा सुहेलदेव जगमगाते हुए दिखाई दे। आपने 10 तारीख को यह साबित कर दिया पूरे प्रदेश में, तो 22 में ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का सपना साकार करके दिखाऊंगा। साथियों, ये क्यों कह रहा हूं कि अब तक हमको आपको धोखा मिला। हम लोग जिसके साथ गए वो हमको धोखा दिया, जिसका उदाहरण मैं पिछड़े समाज के लोगों, मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप उठा के देखो, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है। किस लिए बनता है? पिछड़ों को झुंझुना थमाया जाता है। फिर सरकार बदलती है तो सरकार पिछड़ों के दम पर बनने वाली बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी की सरकार
पिछड़ा वर्ग आयोग के आगे एक शब्द जोड़ देती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2018 में बनाती है। इससे भी संदेश नहीं पहुंचता है। 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन करते हैं, संदेश देते हैं कि 6 महीने में हम पिछड़ों को हिस्सा दिला के मानेंगे। बाहर नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी बात तो ऐसे लगती है जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आपको कमेंट करने लगा, तो ये हमारे देश के पिछड़े समाज के लोगों को समझ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है देश में। हम आपको आगे ले चलता हूं। जब 30 मई 2018 को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आ गई, मैं सत्ता में था, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी सदन में कहा था इसको लागू करूंगा। जब मैं बहस किया तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा जल्दी कराऊंगा, और 18 से लेके 21 आ गया। कितना झूठ बोलोगे आप लोग भाई। ये पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का बंटवारा कब तक करोगे, कितने दिन में करोगे, कब तक के पिछड़ों को गुमराह करोगे। नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, अर्घवंशी का, बारी का, बंजारा का बेटा ये कब सिपाही बनेगा, कब दरोगा बनेगा, ये कब लेखपाल बनेगा, ये कब ग्राम सेवक बनेगा। इसकी व्यवस्था कौन करेगा। सत्ता में बैठे हुए लोग बना दिया पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, रोहिणी आयोग, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कि हम पिछड़ों को बांट करके हिस्सा देंगे। जब सत्ता से बाहर थे तब खूब चिल्लाते थे, जब आज सत्ता में हैं तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि 27% आरक्षण के बंटवारे की जो ओम प्रकाश राजभर ने, माननीय राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उनके द्वारा जो रिपोर्ट आई हुई 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया है। 7, 9, 11 अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाए तो साथियों सबको बराबर हिस्सा मिलने लगेगा। लेकिन ये बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के लोग, इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर आ गया। हम आपको आगे बताते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में थे तब हमारे आपके बीच में भाषण देते थे कि भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। जब देश की जनता ने, खासतौर से पिछड़े समाज के लोगों, तेरी आबादी 52% है, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है और 21% अल्पसंख्यक है। आपके सामने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा तो आपने सोचा कि भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, सत्ता उनको सौंप दिया। जब सत्ता पाते ही, जब ये सत्ता पा गए तो विश्व गुरु बनाने लगे। विश्व गुरु भी नहीं बना पाए। जब इन्होंने देखा कि अब तो विश्व गुरु हम नहीं बना पाएंगे, तब इन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू कर दिया। जब ये कुछ नहीं कर पाए तब ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने लगे। और तो और एक कवि ने लिखा है, घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल, घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल, सवाल उठाओ तो एंटी नेशनल बताते हैं। बाहरी बीजेपी के लोगों, दुनिया तुझसे डरे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो तेरे सामने तेरी गलती है, जो आपने वादा किया हमारे सामने, उस वादे से आप मुकर गए हो। 15 लाख का वादा खाते में देने का तो मुकर गए। तूने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, आप मुकर गए। आपने वादा किया था कि महंगाई कम करूंगा, आप मुकर गए। आज पेट्रोल शतक लगा दिया, सरसों का तेल 2 शतक लगा दिया, डीजल 8 रन और पीछे है शतक लगाने में। और तो और गैस सिलेंडर, आप कहते थे महंगाई कम करूंगा, 400 का गैस सिलेंडर पहुंचा दिया 900। इसके बाद भी बीजेपी के लोगों जाते हो गरीबों के बीच में कहते हो कि महंगाई अपने यहां बढ़ रही है। मुझे मालूम है महंगाई कैसे बढ़ती है। तूने तो समझौता कर लिया अडानी और अंबानी से, देश में कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, देश की जनता से आपसे मतलब नहीं है। ये कुछ अंधभक्त हैं
जो तेरी बात मानते हैं, लेकिन 22 में तुझे बताऊंगा कि पिछड़े समाज के लोगों के साथ जो आपने धोखा किया, जो आपने जज्बा पैदा करा के वोट लिया। कहा था ना कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाऊंगा। बाहर माननीय नरेंद्र मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर कराने वाले ट्रेन की भी यात्रा दूर करा दिया, ट्रेन की भी यात्रा छीन लिया मोदी जी, दे दिया अडानी और अंबानी को। ले तुम ट्रेन चलाओ। जो जनरल कोच लगते थे 4-4, 5-5, अब अडानी और अंबानी उसको एसी कोच लगा दिया। कहां से गरीब जाएगा? ये ख्याल नहीं है माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप तो कहते थे कि मैं चाय बेचता था। अगर वास्तव में चाय बेचे होते, वास्तव में आप जो कहे थे कि भीख मांग के खाया हूं 40 साल, अगर भीख मांग के खाए होते तो गरीबों का दर्द मालूम होता। ये तो झूठा ड्रामा करते हो, झूठ बोलते हो। आपने कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर कराने की, कितने लोगों को करा दिया? हम आपसे सवाल करते हैं, आप नाम बता दो किसको किसको सैर करा दिया। झूठ बोलने के इतने माहिर। मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। क्या कर रहे हो? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। किसको बेच दिया? अडानी और अंबानी को बेच दिया। समझौता कर लिया आपने अडानी और अंबानी से कि पूरे देश को अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रख दूंगा। 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय आप कई करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया। आज कंपनियां बंद हो गई, गरीब खाने बगैर मर रहा है। आज आप परमिशन देते हो। बारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्कूल में पढ़ाई नहीं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं, फीस लग रही है। बारे प्रधानमंत्री जी, गाड़ी चल नहीं रही है लेकिन उसका टैक्स चालू है। बारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप परमिशन देते हो कि 100 लोग बारात में जा सकते हैं, बिहार में आप रैली कर सकते हो, वहां कोरोना नहीं जाएगा। बंगाल में रैली करोगे, कोरोना नहीं जाएगा। केरल में, तमिलनाडु में रैली करोगे, कोरोना नहीं जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव कराओगे, कोरोना नहीं जाएगा। लेकिन गरीबों के बच्चे और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले गरीब समाज के लोग, जो अध्यापक हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाकर अपने परिवार की परवरिश करते थे, उनको भी आप भूखमरी के कगार पे पहुंचा दिया। और तो और आपने जब 100 लोगों को बारात की अनुमति दे सकते हो तो 50 बच्चों को भी पढ़ाने की अनुमति माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी आप दे सकते हो। लेकिन आपकी नीयत है कि देश को, गरीबों को अशिक्षित बनाना। अशिक्षित बना करके ये अशिक्षित रहेगा तो आपसे रोजगार की बात नहीं करेगा, आपसे नौकरी की बात नहीं करेगा। ये सिपाही, दरोगा, बाबू चपरासी, तहसीलदार बनने की बात नहीं करेगा। ये दरोगा, SDM, BDO, CDO, DDO बनने की बात नहीं करेगा। ये आपसे खाली राशन मांगेगा कि हमको राशन दे दो, हमारा पेट भरता रहे। आज होड़ लगी है, गरीबों को राशन दे करके आपने शिक्षा छीन लिया, आपने उनका रोजगार छीन लिया, आपने उनके बच्चे जो बाहर कमा रहे थे उनकी नौकरी छीन लिया। बारे मोदी जी, हम तो आपको समझते में मोदी जी ने किया, महंगाई आसमान पे पहुंचा दिया। और आज स्थिति जो बनी हुई है देश की, पूरा देश कहां पहुंचा दिया, हम बहुत नहीं आज कहेंगे। भारतीय समाज पार्टी के लोगों और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घबराओ नहीं, वो समय आ रहा है, वो आपका समय होगा। और पिछड़ों के साथ जो अन्याय योगी जी ने किया है, सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 12,460 भर्ती घोटाले में
शिक्षक भर्ती में आपने घोटाला किया। 7,460 पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को कोर्ट में ले जाके लटका दिया, भर्ती नहीं होने दिया। आए पिछड़े समाज के नेताओं, सदन में जाने वाले एमएलए, एमपी, मंत्री, पिछड़े दलित समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो। सदन में भी मैंने इस बात को कहा था, आज भी कह रहा हूं कि पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। आप उठा के देखो, वहीं जब 68,500 शिक्षक भर्ती हुई उसमें घोटाला, 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद। माननीय योगी जी, आपने पिछड़ों का पेट काट करके, पिछड़ों के आरक्षण को काट करके आप लील गए हो। उसका खामियाजा हम देख रहे हैं, इसकी सजा पाओगे। तूने अगर पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, अल्पसंख्यक को धोखा दिया है, इसकी सजा पाओगे भैया। वो आपके सामने आने वाला है, देख लेना। इस नाते आप पिछड़े समाज के लोगों, इनसे सावधान हो जाओ। मैं तो देख रहा हूं इस कोरोना में अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट की व्यवस्था कर रहे थे। बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, ये वोट के लिए परेशान थे। जब इधर 5 दिन से 47 दिन से प्रधानमंत्री जी लापता थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया तो कल परसों आ गए टेलीविजन पे चेहरा दिखाने। जब गंगा जी में लाशें तैर रही थी, बांदा से लेके बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी, और प्रयागराज में हजारों हिंदू लाशें दफना दी गई, तब आप टीवी पर नहीं आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया है तो अपनी शकल दिखाने आए हो, दिखाओ शकल। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इतना कहूंगा पिछड़े समाज के लोगों, शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने वाले नौजवानों, अपने आसपास समझाओ, ये पिछड़ों के दुश्मन हैं, ये दलितों के दुश्मन हैं। ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है, इसको खत्म करने की तैयारी में बीजेपी लगी है, ARSS लगा है। थोड़ा सा जगो, इस सरकार को 22 के चुनाव में यूपी से इनको बेदखल करो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले में मैं दावे के साथ कहता हूं, 22 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनते ही 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कराऊंगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई, और जो भी 5,844 पिछड़ों का हिस्सा लूटा गया है, इसकी जांच करा करके 5,844 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति करा करके मानूंगा। ये ओम प्रकाश राजभर का वादा है। इस नाते शिक्षक भर्ती के साथियों, चाहे 12,460 के अनियमितता हो, चाहे 68,500 में भर्ती की अनियमितता हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की अनियमितता हो, इस अनियमितता की पूरी जांच कराऊंगा। और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो IAS हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे CM हो, जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई ओम प्रकाश राजभर करा करके दिखाऊंगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। इस नाते साथियों आपसे कहूंगा, भीख मत मांगो, राष्ट्रपति से आप मृत्यु दंड मत मांगो। आप मृत्यु दंड देना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल कर दो, यही उसके लिए मृत्यु दंड होगा। अपने लिए मृत्यु दंड आप राष्ट्रपति से मत मांगो। ये ओम प्रकाश राजभर का आप लोगों से अपील है। आप ये देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, गौतम बुद्ध जी को पढ़ो, राम मनोहर लोहिया को पढ़ो, आप बिहार के कर्पूरी ठाकुर को पढ़ो। पढ़ना चाहते हो तो कांसी राम जी को भी पढ़ो। पढ़ करके आप संघर्ष में एकदम लगे रहो। हम आपको यकीन के साथ कहता हूं, 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बेदखल करके दिखाऊंगा। साथी, आप घबराओ नहीं, और तेरा हक ओम प्रकाश राजभर ढीला करके मानूंगा। पुनः हम भारतीय समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, क्रांतिकारी साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा निवेदन समझ लो, अपील समझ लो। ये तेरे राजा के विजय दिवस है। अपने राजा के विजय दिवस पर
बढ़ चढ़ करके गांव में घर घर सबको बताकर समझाकर पूरे गांव में अपने अलग जगा करके 10 जून 2021 को ये देश में ये संदेश दो कि हम महाराजा सुहेलदेव जी के मानने वाले लोग हैं, हम उनका विजय दिवस मनाएंगे। अगर भगवान राम रावण को मारे सीता जी के लिए, अपनी पत्नी के लिए मारकर लौटते हैं अयोध्या, विजय दिवस हो सकता है। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने देश को गुलाम बनाने से बचाया, देश को लूटने से बचाया। 169 साल तक विदेशी आक्रमणकारी सर उठाने की हिम्मत नहीं कोई किया। ऐसे जाबाज हमारे राजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस पर 10 जून 10-10 दीपक, 10-10 मोमबत्ती, जो भी आपको हो, इस महंगाई में, इस गरीबी में हम जला करके अपने राजा के सम्मान में हम देश को बताने का काम करेंगे। इसी बात के साथ, क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय निषाद राज, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।